धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। फिर से हमें ये मौका दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना करें और परमेश्वर के वचन पर चल सकें। परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या चाहते हैं, उन बातों को हम सीख सकें। मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, प्रभु का हम धन्यवाद दें हर एक उत्तम बातों के लिए और उत्तम आशीषों के लिए जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। प्रेज लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आइए हम पहले प्रार्थना करेंगे और उसके बाद वचन में आज की रात परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए डेली डिवोशन में क्या रखा है, उन बातों को सीखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद 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 के साथ परमेश्वर आपके सम्मुख आते हैं और आपके अथाह प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं जो आपने हमें दिया है। प्रभु, अपने अनुग्रह में रखा है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, अब तक संभाला, इसके लिए धन्यवाद। जबकि आज रात्रि में वचन की रोटी को तोड़ने के लिए हम तैयार हैं। प्रभु, प्रार्थना करते हैं कि आप अपने अनुग्रह में रखें, अपने समझ बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करें और हमारी सहायता करें। सारी बातों के लिए पिता धन्यवाद देते हैं। विशेषकर मेरे जो प्यारे भाई बहन हैं, प्रभु तेरे चरणों में आते हैं। प्रभु, सब पर तेरा अनुग्रह आशीष बरकत रहे। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा के अगुवाई में विश्वास के हस्तांतरण को मांग लेते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आइए हम परमेश्वर के वचन में से सीखते हैं। आज परमेश्वर मुझे और आपको क्या सिखा रहे हैं। इब्रानियों की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसका 5वां कलाम कहता है, तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों की न्याय दिया जाता है। मेरे प्रियो, खुदा बाप ने अपने वचन के माध्यम से मुझे और आपको जो शिक्षाएं दी हैं, जो बातें मुझे और आपको बताई हैं, वो बातें पुत्रों की न्याय है, यानी बेटे और बेटियों की न्याय है। जब मैं और आप अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छी बातों को बताते हैं, तो इसी प्रकार से प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों की न्याय दिया जाता है। मुझे और आपको जो वचन में उपदेश दिया गया है, जो मुझे और आपको आज्ञा दी गई है, वो पुत्रों की न्याय है, बेटे और बेटियों की न्याय है। प्रेज द लॉर्ड। और भूल गए हो कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना किया को हल्की बात नहीं। जब प्रभु की तरफ से कोई ताड़ना होती, कोई बात, वो मुझे और आपको समझाता है। जब मैं और आप परमेश्वर को वो स्थान जो उसे हमें देना है, उस स्थान को नहीं देते, मैं और आप जब उस स्थान को उसे नहीं देते, तो वो मुझे और आपको कोई ना कोई बात को सिखाने के लिए समझाता है। तो इन बातों को हम हल्के में ना लें कि जो परमेश्वर है वो हमें जो कुछ समझाना चाहता है, बड़ी सीरियसली हमको उसको सीखना चाहिए। जिस प्रकार से हमारे बच्चे और बेटे और बेटियां, जब हम उन्हें कुछ समझाते हैं और हमारी बातों को बड़े हल्के में लेते हैं, नहीं समझना चाहते, तो मेरे प्रियो हमें दुख होता है, परेशानी होती है, तो हम उन्हें फिर उनको सिखाने के लिए कोई ना कोई तरीका अपनाते हैं। इसी प्रकार से परमेश्वर भी मुझे और आपको कोई ना कोई तरीके से उन बातों को समझाना चाहते हैं। हालेलुया। तो मुझे और आपको जो परमेश्वर की ओर से बातें, उनको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना, उनको गहराई से सीखना और समझना है कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहते हैं। और जब वो मुझे तुझे घुड़ के तो याब ना छोड़। और जो भी जिस प्रकार से हम अपने बच्चों को घुड़कते हैं या उनको हम समझाते हैं, बताते हैं, तो मेरे प्रियो उसमें हमको अपने टेम्पर को लूज नहीं करना है। बच्चे जैसे जवाब दे देते हैं, उसी प्रकार से हम भी परमेश्वर तूने हमको ऐसा कर दिया, परमेश्वर तूने हमें परेशानी में डाल दिया, परमेश्वर क्या तू हमें बचा नहीं सकता था, देख वो ऐसा करते, वो ऐसा कर। मेरे प्रियो, हमें हियाव नहीं छोड़ना है, परमेश्वर के अनुसार मुझे और आपको चलना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दाऊद राजा कहते हैं नीति वचन में कहता है प्रभु 3:11 और 12 में, ही मेरे पुत्र यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना। मुझे और आपको परमेश्वर की शिक्षा से मुंह नहीं मोड़ना है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मुझे और आपको चलना है। जो शिक्षा परमेश्वर दे रहा है, जो बातें परमेश्वर के वचन में मेरे और आपके लिए लिखी गई हैं, समझा रहा है वचन, उससे मुझे मुंह नहीं मोड़ना है, यानी उसको हमें अनदेखा नहीं करना। आज मनुष्य जो है परमेश्वर की बातों को अनदेखा कर रहा है। क्या कर रहा है? अनदेखा कर रहा है।
और जब वो तुझे डांटे तो बुरा ना मानना। हमारे पेरेंट्स जब हमें डांटते हैं तो क्या हम बुरा मानते हैं? इसी प्रकार से मुझे और आपको परमेश्वर अगर डांटता है, समझाता है, तो मुझे और आपको क्या करना है? उसका बुरा नहीं मानना है और परमेश्वर की उन गहरी बातों को सीखना है। देख, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसको ईश्वर ताड़ना देता है। प्रेज द लॉर्ड। क्या धन्य है वह मनुष्य जिसको ईश्वर ताड़ना देता है। इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जानना। अय्यूब को हम जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अय्यूब को हम जानते हैं। कितनी कठिनाई अय्यूब के ऊपर आई। अय्यूब पर क्या हुआ? क्या हुआ अय्यूब पे? परेशानी आई। बीवी ने कहा तू उसको, परमेश्वर को बक, उसको बुरा भला कहे। उसके दोस्तों ने कहा, उसके बच्चे मर गए, उसके जानवर मर गए, उसका जो कुछ था वो सब खत्म हो गया, लेकिन वो परमेश्वर को केवल धन्य कहते रहा। उसने कहा कि अगर परमेश्वर से हम सुख लेने के भागीदार हैं तो क्यों नहीं हम परमेश्वर से दुख लेने के भागीदार हैं। हालेलुया। उसने उसकी उन बातों को जो शैतान ने उस पर की थी, उसको उन्हें कि शैतान चाहता था कि अय्यूब जो है उसको क्या करे? उसको बुरा भला कहे। उसकी पत्नी को उसने अपने कब्जे में लिया शैतान ने, और वो चाहता था कि वो उसको बुरा भला कहे। लेकिन क्या हुआ? उसने उसे बुरा भला कहा? बिल्कुल नहीं। उसने एक ही बात कही, क्या जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, क्या हम दुख नहीं ले सकते? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु हमें दंड देकर कुछ ना कुछ सिखाना चाहता है, कुछ ना कुछ बताना चाहता है। हम सोचते हैं कि परमेश्वर तूने ये मुसीबत हम पर डाल दी, परमेश्वर ने ऐसा कर दिया मेरे साथ। नहीं, हमें संसार, इसलिए हम, वो चाहता है कि मैं और आप किसके अनुसार चले? प्रेज द लॉर्ड। मैं और आप संसार के साथ दोषी ना ठहरे। जैसे संसार में गलत लोग हैं, संसार में लोग बुरा व्यवहार कर रहे हैं, संसार में लोग पाप कर रहे हैं, परमेश्वर नहीं चाहता कि उस संतान को जिसे उसने अपने लहू से खरीदा है। प्रेज द लॉर्ड। क्या खरीदा है? अपने लहू से खरीदा है। हालेलुया। किससे खरीदा? लहू से खरीदा है। वो संसार के साथ दोषी ना ठहरे, संसार के साथ उसका नुकसान ना हो। प्रेज द लॉर्ड। ड्यूटरनॉमी व्यवस्था विवरण, ड्यूटरनॉमी व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 9 और 10 पद कहता है, ये अत्यंत आवश्यक है। ड्यूटरनॉमी या व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 9 और 10 पद कहता है, यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? ये अत्यंत आवश्यक है कि मैं और आप सचेत रहें। शैतान मुझे और आपको भरमाता है, अपने लोगों के माध्यम से वो मुझे और आपको भरमाता है। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर जी, जय मसीह की। वो मुझे और आपको क्या करता है? बहकाता है। चाहता, अरे एक पैग ले लो, उससे क्या जाएगा? नहीं मेरे प्रियो, ये अत्यंत आवश्यक है कि हम अपने विषय में सचेत रहें। जी हाँ मेरे प्रियो, सचेत रहें और अपने मन की बड़ी चौकसी करें, क्योंकि मन तो बड़ा चंचल है मेरे प्रियो। मन तो हमारा अनकंट्रोल्ड है, मन हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं और हम प्रचार सुन रहे हैं, लेकिन हमारा मन संसार की और बातों में लगा हुआ है, संसार के और कामों में। हम शरीर से बैठे पर मन भाग रहा है। तो मेरे प्रिय, खुदा कह रहा है, हम कभी कभी ऐसा होता है, चर्चेज, कभी नहीं, हम चर्चेज में बैठते, प्रार्थना सभा में बैठे, लेकिन मन कहीं और भाग रहा है।
हमारा मन, हमारा जो मन है वो बड़ी चंचल है। इसलिए मुझे और आपको क्या रहना है, बड़ा सचेत रहना। प्रेज द लॉर्ड। और अपने मन की बड़ी चौकसी करनी है। क्या करना? मन की बड़ी चौकसी करनी है मेरे, क्योंकि मन जो है चंचल है। प्रेज द लॉर्ड। शीरिन डेविड सिस्टर, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। बड़ा चंचल है मन, भटक जाता है बहुत जल्दी संसार की चीजों में। अरे क्या करेंगे दुआ करके, सो जाओ ना। क्या करेंगे दुआ करके, क्या करना वचन पढ़ के, शैतान मन में डाल रहा है। मेरे प्रियो, मन की बड़ी चौकसी करनी। आज गुनाह क्यों हो रहे? गुनाह का कारण यह है कि मन में शैतान गंदी बातों को, व्यभिचार को डाल रहा है मन में, और लोग व्यभिचार कर रहे हैं। तो मन की बड़ी चौकसी करनी है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। कहीं ऐसा ना हो कि जो जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी उनको भूल जाओ। हाँ मेरे प्रियो, और वह जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती है। हम परमेश्वर के वचन की बातों को सीखते हैं, प्रभु के बड़े बड़े दासों को सुनते हैं, बड़े बड़े किताबों को पढ़ते हैं जो प्रभु के दासों ने लिखी हुई है। उसके वचन को, जो परमेश्वर का वचन है, उन बातों को हम क्या करते हैं? हम भूल जाते हैं मेरे प्रिय। उनको कोई हम स्थान नहीं देते अपने जीवन में। प्रेज द लॉर्ड। और जब मैं और आप जब अच्छी बातों को, वचन की बातों को और परमेश्वर की द्वारा दी गई बातों को, उसके कलाम को पढ़ते हैं, प्रभु के सेवकों के द्वारा बहुत सी चीज़ें सिखाई जाती हैं, उन्हें सीखते हैं, तो जीवन भर हमारे मन में बनी रहती है। प्रेज द लॉर्ड। एक्सक्यूज मी, थोड़ा गला मेरा खराब हो रहा है, 2-3 दिन से मुझे परेशानी हो रही है, तो मैं क्षमा चाहूँगा कि बीच में मुझे खांसी भी आ जाती है और पानी पीना पड़ता है। मेरे प्रियो, लिखा है तुम्हारे मन में समा जाए, परमेश्वर का वचन मेरे और आपके मन में समा जाए। वो रोटी जो परमेश्वर की रोटी है, वचन है, उसको हम खा लें अच्छी तरीके से, ताकि हम अपनी औलाद की औलादों को, अपने बेटे और बेटियों के पोते और पोतियों और नवासियों को सिखाएं परमेश्वर के वचन को। हाँ मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि मेरे दादा इवेंजलिज्म में थे, सेवकाई करते थे परमेश्वर की, और बहुत सी बातों को वो परमेश्वर के वचन की हमें बताते रहे। तो मेरे प्रियो, वचन कहता है जैसे तुम अपने बेटे और बेटियों को, अपने पोते और पोतियों को क्या करोगे? वचन को सिखाओगे। वचन को सिखाना है। हाँ मेरे प्रियो, आज भी बहुत से हम भाई बहनों के बच्चों के हम ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर लगते हैं। तो हमें क्या है? हम उनको वचन को, बच्चों को बताएं, उनको सिखाएं। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंत का वचन कहता है, रेवल्यूशन की पुस्तक प्रकाशित वाक्य 3:19 पद, प्रकाशित वाक्य 3:19 पद कहता है, मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। क्या खूबसूरत बात कहता है, मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूँ उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूँ। इसलिए कि सरगर्म और मन फिरा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिन जिन से, देखिए एक प्रैक्टिकल चीज है, आप चाहे क्लास में पढ़ाते हो, आप जिन बच्चों से प्रेम करते हैं, जिन बच्चों को आप शिक्षा देते हैं, और जो बच्चे अच्छी तरीके से, जिनसे हम प्रीति रखते हैं, बहुत अच्छे, कुछ बच्चे शैतान होते हैं जिनसे हम कम प्रीति रखते हैं, लेकिन जिनसे हम अधिक प्रीति रखते हैं तो हम उनको डांटते हैं, समझाते हैं, अरे बेटा ऐसे नहीं करना है, तुमको जैसे स्कूल में बताया जाता है, जैसे क्लास में बताया जाए, ऐसे ही करना, और ताड़ना देते हैं, समझाते भी हैं। इसी प्रकार से परमेश्वर मुझसे और आपसे जब प्रेम करता है तो वो मुझे उलाहना भी देता है और ताड़ना भी देता है, सिखाता भी है मेरे प्रियो।
हमें नाराज नहीं होना है, परमेश्वर को बुरा भला नहीं करना है। वो इसलिए करता है कि मैं और आप खुदा में बने रहे, हमारा मन जो विरक्त हो जाता है, कभी कभी संसार की बातों में चला जाता है, उससे दूर हो जाए और हमारा मन फिर से फिर जाए और हम सगर्म रहे, यानी कि हमारा मन परमेश्वर की ओर लगा रहे। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद राजा कहते हैं मेरा मन जो है ना, इसलिए मैं अपने मन की चौकसी करता हूं कि मेरा मन कहीं तेरी व्यवस्था को न भूल जाए, तेरे वचन तेरी आज्ञा को न भूल जाए। और याकूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय 12 पद कहता है, धन्य है वह मनुष्य, क्या है? धन्य है। किसे परमेश्वर कह रहा है? धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता, परीक्षा में स्थिर रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अय्यूब से बड़ा उदाहरण हमारे जीवन में कोई नहीं है। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसके प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो कि धन्य है वो मनुष्य। उन मनुष्य को परमेश्वर धन्य कह रहा है जो परीक्षा में स्थिर रहते। मेरे प्रियो, परीक्षा में स्थिर रहते हैं। टर्निंग पॉइंट लाइफ का आपका और मेरा वही होता। मेरे प्रियो, जब मैं अपने इस कॉलेज में लगा तो मुझे 8 साल संघर्ष करना पड़ा, और मेरी ये गवाही है मेरे प्रियो कि वो मेरे जीवन का स्थिरता का जीवन था। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर के मैं और निकट पहुँच सका, मेरी पत्नी परमेश्वर के निकट और पहुँच सके, और प्रभु में हम खरे हो सके। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि हमें वो खराई पे निकालना चाहता है, हमारा 100% निकालना चाहता है कि हम उससे कितना आदर करते हैं, हम उससे कितना प्रेम करते हैं, और हमारे जीवन में वो मुकुट देता है। मेरे प्रियो, मुकुट किसके सर पे सजता है? जो 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 सबसे ऊपर होता है। प्रेज द लॉर्ड। वर्ल्ड हम देखते हैं कि जो जो कोई रेस में जीतता है या कोई वर्ल्ड की कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज को जीतता है तो उसको मुकुट मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर मुझे और आपको मुकुट पहनाना चाहता है। वो दुनियावी मुकुट नहीं है। वो मुकुट कौन सा है? आत्मिक मुकुट की बात की जा रही है, आत्मिक मुकुट। प्रेज द लॉर्ड। और जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी। क्या गारंटी है? प्रेज द लॉर्ड। कोई गारंटी देने वाला है? नहीं है कोई गारंटी देने वाला। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रभु अपने प्रेम करने वालों को गारंटी देता है। हालेलुया, गारंटी देता है। हम पूछते हैं, कोई चीज लेने जाते हैं, भाई कितने साल की गारंटी है इसकी? कितने साल की गारंटी है? क्या है? लेकिन प्रभु से प्रेम करने वालों की हमेशा हमेशा की गारंटी है। क्यों? कारण यह है, वो कहता है जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, कितना भी मनुष्य कमजोर हो जाता है तो वो भी दाऊद राजा कहते हैं उसको क्या नहीं होना चाहिए? उसकी विधियों को, जो परमेश्वर की विधियां है ना, परमेश्वर की जो आज्ञा है ना, उनको मुझे और आपको नहीं भूलना है। हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक उसका 12वां अध्याय कहता है, उसका 3 पद कहता है, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया। तुम निराश होकर याव ना छोड़ देना। प्रभु यीशु मसीह को देख लीजिए, प्रभु यीशु मसीह को मनन कीजिए, प्रभु यीशु मसीह का ध्यान कीजिए। उसका कितना विरोध किया पापी लोगों ने। जो फकी फरीसी लोग थे, उन्होंने कितना विरोध किया, कितना विरोध किया, और वाद विवाद भी प्रभु यीशु मसीह से करना चाहते थे।
तो क्या उसने निराश होकर घबरा करके निराश हो गया, यार छोड़ दिया? नहीं नहीं नहीं, मुझे और आपको भी चुप रहना है और देखिए कि कैसे परमेश्वर अपने याव आपको देगा। प्रेज द लॉर्ड। अय्यूब की पुस्तक में एक बहुत खूबसूरत बात लिखी है मेरे प्रियो। 34 अध्याय उसका 31 पद में लिखा है, क्या किसी ने कभी ईश्वर से कहा, क्या कभी किसी ने परमेश्वर से कहा कि मैंने दंड सहा है, अब मैं भविष्य में बुराई नहीं करूंगा? मेरे प्रियो, मनुष्य गिर जाता है, मौका मिलते ही बुराई कर डालता है। दाऊद राजा ने बड़ी प्यारी बात कही है 119 जबूर के अंदर, और 75वां आयत है जबूर 119 और आयत 75। क्या कहती है? हे यहोवा, मैं जान गया हूं कि तेरे नियम धर्म में है। दाऊद राजा कहते हैं, मैं तेरे नियम तो धर्म में है, तू किसी का पक्षपात नहीं करता, तू किसी का मुख नहीं देख कर न्याय नहीं करता। आज मनुष्य तो मुख देख कर न्याय करता है, लेकिन मेरे प्रिय परमेश्वर कभी भी बिना देखे मुंह देखे देख करके न्याय नहीं करता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, खुदा बाप कभी भी मुंह देख के न्याय नहीं करता। प्रेज द लॉर्ड। और हम कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें दुख दे दिया है। मेरे प्रियो, वो कभी मुझे और आपको दुख नहीं देता है। वो तो हम अपनी अभिलाषाओं में बस करके जो गलत काम करते हैं, इसलिए हम दुख उठाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम चारों ओर से तो कलेश भोगते हैं, बहुत सी समस्या आने लगती हैं, बहुत सी परेशानियां होती हैं। आज देख रहे हैं कि प्रचार करना, आज हम देख रहे हैं कि मीटिंग्स करना, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन हम कलेश तो भोगते हैं, पर संकट में नहीं पाते, निरुपाय नहीं होते। मेरे प्रियो, खुदा हमें निराश नहीं होने देता, खुदा हमें अपने बढ़ाता है, आगे पहुंचाता है। प्रेज द लॉर्ड। ज़बूर 119 कहता है, उसका 16 पद कहता है, मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को ना भूलूंगा। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद राजा कह रहा है, मैं तेरी विधियों से ही तो सुख पा रहा हूँ, तेरी जो आज्ञाएं, तेरी जो बातें, मुझसे गुनाह हुआ फिर भी मैं तेरी आज्ञाओं से सुख पा रहा हूँ और तेरे वचन को ना ही भूलूंगा। वो कहता है, कभी नहीं भूलूंगा। हालेलुया। हे मेरे पुत्र, प्रोवर्ब नीति वचन 3 अध्याय 1 पद कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय मेरी आज्ञा को रखना। मेरे प्रियो, खुदा बाप, जब हम कोई गलती करने लगते हैं, खुदा बाप का वचन हमें याद आता है, खुदा बाप की बातें हमें याद आती हैं, लेकिन हम उसको सुनना नहीं चाहते। हमारा कॉन्शियस, हमारा अंतरात्मा हमको कहता है ये गलत है, परमेश्वर के विरुद्ध है, लेकिन हम उसे फिर भी कर लेते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा बाप मुझे और आपको समझाता है, और जैसे लिखा है, वो लिखा है, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, वो तुझे डांटे तो बुरा ना मानना। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे। इस रात्रि में वचन की रोटी को हम सब भाई बहन तोड़ सके। परमेश्वर आपको आशीष और दे, अपने अनुग्रह में रखे, बरकत दे। और जितने मेरे प्यारे भाई बहन ऑनलाइन हैं और जो ऑफलाइन इसको देखते हैं, सबको परमेश्वर बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें अब तक संभाला है, अपने अनुग्रह में रखा। और प्रभु जी, जितने भी हमारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन हैं और जो ऑफलाइन देखते हैं,
प्रभु यीशु मसीह सबको आशीष और बरकत दीजिएगा, अपने अनुग्रह में रखिए। खुदावन सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। और जितने भी अगले हमारे भाई बहन आने वाले हैं, आने वाले समय में आप उन सबके साथ होइएगा, अगुवाई कीजिएगा। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और कल सैटरडे है और कल 7 से 8 हमारे जो भी भाई या बहन आते हैं उन सब के लिए प्रार्थना कीजिए और हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए। कल रेवरेंड डॉक्टर मधुकर राव हैं। आप 9 बजे सिस्टर रेणुका सैलेज जो इंग्लिश में प्रभु के वचन को शेयर करेंगी, और मंडे को वो करती हैं हिंदी में और सैटरडे को वो करती हैं इंग्लिश में, ताकि जो भाई बहन इंग्लिश जानते हैं, समझते हैं, उनके लिए वो प्रचार करती है। प्रेज द लॉर्ड। और हमें भी याद रखिए डेली डिवोशन के लिए, हमें भी अपने प्रार्थना में याद रखिए क्योंकि बहुत सी टेम्पटेशन, बहुत सी परेशानियां होती हैं और परमेश्वर आप लोगों की दुआओं के माध्यम से हमें बचाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की।